जब एक समर्थ गुरु हमारा हाथ थाम ले तो जीवन की राह सरल हो जाती है, फिर कोई चाह नहीं रह जाती। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? जी हाँ, ये संभव है, क्योंकि हमारे गुरु हमारी चाह से ज़्यादा बिना मांगे ही दे देते हैं। तो देर किस बात की, सुनिए गुरु को समर्पित बहुत ही प्यारी बहन सुमन जी से, उन्हें अपने गुरु से क्या मिला। सुमन जी, हाँ जी। आप जय पहले तो गुरु। अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं? मैं मानगढ़ जिले से हूँ हाँ जी। और मेरा नाम सुमन जंगू है। हाँ जी। और मैं गुरुदेव से 2022-23 में जुड़ी थी। अच्छा अच्छा। और जब मेरी सिस्टर ने बताया मुझे, हाँ हाँ। वो भी पहले बीमार थी, तो मैं जब गुरुदेव का करने लगी तो मेरे 15 दिनों में थायराइड सही हुआ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो जब मैं ध्यान में बैठती तो मुझे खांसी और जैसे आंखों में पानी खूब आता। हाँ। तब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती भी, गुरुदेव मेरा ये खांसी आएगी तो मेरे पास वाला कैसे करेगा। सही है। और फिर मेरे 15 दिनों में वो ऐसे भी जैसे भी मैं प्रार्थना के टाइम बंद हो जाती और फिर मैं ठीक हो गई 15 दिनों अच्छा। बाद। बाद में जब मैं रिपोर्ट कराई, कभी थायराइड नहीं आया मेरे। ओह, क्या तो चमत्कार है, गजब का। हाँ, 2 सिस्टर जुड़ी थी और मेरे से पहले मेरे दो जुड़ी थी, वो भी बीमारी के कारण ही थी और दोनों का ठीक है, एक के थायराइड भी सही हुआ। अच्छा। और फिर एक बार गुरुदेव का मेरे से बीच में छूट गया था और फिर मैं दोबारा करने लग गई। हाँ। तो मेरी सिस्टर का, छोटी वाली का जैसे घुटना दर्द था दीपावली पे। अच्छा। और एक रात को जब वो ध्यान करके सोई तो उस रात को जैसे भी वो कहती मेरे अंदर जैसे कोई भी कुछ सहारा है। अच्छा। और उसके बाद उसका घुटना कभी दर्द नहीं हुआ। पहले सूजन थी घुटना और नहीं बैठ सकती थी, नहीं उठ सकती थी वो। हाँ हाँ। और फिर मेरे सर्वाइकल का पेन भी था। क्या तो वो बात भी है। मुझे 3 दिन से योग मैंने ध्यान में के टाइम योगी क्रिया हुई तो ठीक हो गई। हम फिर हमारी गुड़िया भी कितना करने टाइम लगी। लगा इसमें? ये तो मुझे अभी था 20 महीने नहीं, पहले। सर्वाइकल ठीक होने में कितना समय लगा? सर्वाइकल ठीक होने का मानो आप अभी महीना मान लो। जो दर्द मुझे था वो नहीं है अब मेरे। अच्छा। और गुरुदेव की तो मैं क्या बताऊं, जो मांगते नहीं है वो पहले। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, और मेरी गुड़िया को भी, गुड़िया कहती भी मम्मी आप ऐसे भी गुरुदेव का जैसे चर्चा करते हो भी, मेरा थोड़ा करने का है अलग, किंतु मुझे के दर्शन नहीं देते। हाँ। तो उसको गुरुदेव ने जब दर्शन दिए तो कहती मम्मी इतने सुंदर है वो। कितनी बड़ी है और गुड़िया? गुड़िया LLB कर रही है अरे वाह। से। हाँ हाँ। वो ध्यान करती है। मेरी 2 गुड़िया है, दोनों दोनों को योगी क्रिया होती है। छोटी वाली को होती है योगी क्रिया अच्छा। और बड़ी वाली को कभी गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिए। वो कहती मैं बैठी हूँ, बैठते ही मुझे दर्शन हुए और पीछे जैसे रेड और ऑरेंज कलर की रोशनी थी बहुत ज्यादा। हाँ तो हाँ। मुझे सफेद एकदम सफेद थे ऐसे, बहुत भी मम्मी बहुत सुंदर लग रहे थे। हाँ, गुरुदेव और का तो क्या आप कहना, उनके रूप का तो। हाँ, मैंने कहा तुझे तो सब कुछ दे दिए, हम पुकारते हैं। और एक बार जैसे गुरुदेव रात को सपने में, कई बार ये सपने में भी बहुत ऐसे दर्शन देते ही हैं। हैं? हाँ, और गुरु माँ ने, जब मैं एक बार वीडियो कॉल पे भैया ने दर्शन करवाए हाँ। तो मैं कर नहीं पाई। तब मेरे आंखों में पानी आ गया भी, मैं क्यों नहीं कर पाई माँ के दर्शन। तो माँ रात को आए और सपने में मेरे से खूब बातें की, कहते तू अरे रो वाह, रही थी तब मैं आई हूँ। क्या मैंने बात है। माँ का प्यार कभी नहीं देखा। बहुत किस्मती हो भैया आप, इतनी कृपा आप पर। गुरुदेव ने तो हमें जीना सिखा दिया। बिल्कुल सही है। कभी कोई ऐसे परमात्मा हमारा हाथ पकड़ेंगे, कह रही ये हूँ, बहुत सोचा ही ही नहीं किस्मती था। है जिनका गुरुदेव हाथ पकड़ते हैं। हमने व्रत पूजा सब कुछ किया, ऐसा रिस्पॉन्स कहीं नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हो।
मैं बीकानेर साइड है मेरा ससुराल। मैं आर बार वहाँ पे जाती भी थी। हाँ। मैं कहती हूँ गुरुदेव, मैं क्यों नहीं आपको भी, आप मुझे क्यों नहीं मिले पहले। तो मुझे अंदर से आवाज आती है भी बेटा मैं तो तेरे साथ हूँ। हाँ, क्या बात कही है। तो क्यों रोती है। अब तो कोई कमी नहीं है जब गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कह दी आपको। और जो चुनाव लड़ रहे थे हाँ। और धर्मेंद्र आए थे तब मेरे हस्बैंड राजनीति में है, तो गुरुदेव के विपरीत विपक्ष में वो उस टाइम उनके साथ होटल में ही थे। हाँ। धर्मेंद्र के साथ हाँ। कुछ राजनीति नेता और भी थे। मैंने कहा गुरुदेव तब इनको आपने क्यों नहीं पकड़ा। हाँ। आज ये भी मानते हैं किंतु ये थोड़ा ध्यान नहीं करते। और ये मानते हैं कि ये पार ब्रह्मा परमेश्वर है, ऐसी शक्ति संसार में कोई नहीं है। कोई नहीं है, सही ये में। सब कुछ कर सकते हैं, जब पुकारो तब आ सकते हैं। इतनी जल्दी तो अपना बाप ही नहीं आएगा। बिल्कुल। जल्दी गुरुदेव आते हैं, साथ देते हैं, हमें जितना सिखा दिया इन्होंने। क्या होता है जीवन, खुशियाँ क्या होती है, बहुत कुछ दिया गुरुदेव ने। ये एक फोटो नहीं है, मैं भी यही बताना चाहती हूँ भी ये एक फोटो नहीं है, ये एक प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। थे कृष्ण के टाइम आए थे, उनके घर वालों ने नहीं पहचाना और अपने ये भाग्य है कि इस जन्म में अपने इनको पहचान लिया कि आप ही हमारे परमात्मा हो, आप ही मोक्ष दिला सकते हो हमें। जिसको ये मिल जाते हैं, जो इनको पहचान जाता है, उनको कुछ नहीं चाहिए अब। कुछ नहीं चाहिए, सही बात कह रहे हो आप। कुछ नहीं चाहिए, बस इनके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इनकी बातें मैं सारे जिंदगी, यदि रात को लगे तो मैं पूरी रात निकाल सकती हूँ, दिन को करूँ तो मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ। पता नहीं इतना ज्ञान कहाँ से आता है, मैं तो इतनी मूर्ख थी। अरे वो खुद ही बुलवाते हैं अपने से, अपना कहाँ कुछ है, सब उन्हीं का है। एकदम मूर्ख थी मैं तो। इन्होंने इतना ज्ञान दिया है, इतना कुछ प्यार दिया है। आसपास वाले गलती खुद आके मानती है कि उसने गलत किया, मैं नहीं कहती आपने गलत किया। ये तो पार ब्रह्मा परमेश्वर है, ऐसा तो कोई नहीं है, ये तो खुद कल्कि है, इन जैसा कोई नहीं है। कोई जो भी नहीं है, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। हमने मंदिर गए, सभी जगह गए, इनको पूछते रहे, शायद इस जगह से वो बोलेंगे, इस जगह से वो बोलेंगे कि तो ये इस रूप में मिले। आज तो बहुत एक दिन हमारा इनके नाम से उगता है और शाम भी इनके नाम से होती है, और रात भी जब भी उठते हैं तो इनका नाम भी जीभ पे होता है भी गुरुदेव है। गुरुदेव है तो सब कुछ है। हर पल गुरुदेव के नाम में, सही कह रहे हो। गुरुदेव है, इनसे मांगो उसे दुगना देते हैं। मैं तो लोगों से कहती हूँ कि आप ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई दान नहीं, कोई दीपक नहीं, मैं श्रद्धा के फूल चढ़ाओ आप इनको, इनके चरणों में अपना शीश झुकाओ, ये सब कुछ देंगे। और इनके काम में यदि आप 1 रुपया लगाते हो ना तो ये 1000 रुपये वापस देते हैं। और मैं इसकी गारंटी देती हूँ, मेरे पास मैं हाथ फैलाती थी उनके सामने भी, मुझे आज इतना चाहिए कि तो आज मुझे मेरे पास मेरे गुरुदेव किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देते। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखो दे देते हैं तो इतना, वो पैसा जो पहले भी था आज भी है, वो आज मेरे हाथ में कैसे है मुझे नहीं पता, और मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे गुरुदेव मेरी बस इच्छा पूरी कर देते हैं भी मैं, हाँ भी हाई पैसा मैं नहीं करती, फिर जब मुझे गुरुदेव मिल गए तो मुझे किस चीज़ की कमी है। किसी की कमी नहीं है, सही में। मेरा यूपीएससी कर रहा था
और इस बार तीसरी बार इसने पेपर दिए। हाँ। इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किंतु मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार मेरी फ्रेंड के जो सुंदरकांड था उसमें गई, तो हाँ। उसने कहा तेरा बेटा यूपीएससी कर रहा है, कैसा है? मैंने कहा यदि तैयारी करेगा और यदि उसके लायक होगा तो भी क्या तू तेरे गुरुदेव से मांग ले, भी वो यूपीएससी में निकल जाए। मैं क्यों मांगू? मैं हाँ। मौका दे दिया मुझे, और क्या चाहिए मुझे? सही यदि है। उसको लायक होगा तो वो यूपीएससी में निकल जाएगा। क्या अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं क्या, मेरे गुरुदेव को पता है ना, वो जब तक मैं यही कहती हूँ, मेरे गुरुदेव यदि ये लायक नहीं है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं मांगूंगी। सही मैं कह, इसलिए गुरुदेव माँ हूँ। जानते हैं अपने को क्या चाहिए, कहना तो पड़ता ही हाँ, नहीं है मैं उनको। माँ हूँ, इसलिए इतना ही मांग सकती हूँ, इसकी लंबी उम्र करो, स्वस्थ जीवन दो और इसको सही रास्ता दिखाओ। मैं इसके लिए यही मांगती हूँ। यदि उसकी चीज के लिए लायक ही नहीं और मैं वो चीज मांग लूँ तो फिर क्या होगा? और गुरुदेव दे भी देंगे और ये उस चीज के लायक ही ना हो, फिर मैं बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, सही हाँ, कहा ये। गलत जो ये यदि उसका गलत फायदा उठाए फिर मैं क्या करूँगी? मैं गुरुदेव की बेटी हूँ, ऐसे कुछ नहीं चीज मांग सकती गुरुदेव से। गुरुदेव को पता है मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए क्या चीज सही है, गुरुदेव मुझे वो ही देंगे और मैं वो ही चीज मांगती हूँ गुरुदेव से। बहुत अच्छा गुरुदेव लगा आपसे बात करके वास्तव में। हम तो पागल हैं गुरुदेव के अरे हम पीछे। अपन सब पागल है गुरुदेव के प्यार में। हम 5 बहनें ऐसे बातें करती हैं गुरुदेव का, गुरुदेव गुरुदेव। अरे तो फालतू बातों से अपने कोई वास्ता ही नहीं रहा ना अब दीदी अपने जीवन में केवल यही रहा है। पहले फोनों पे और बातें की तो अब मन नहीं करता। सही यदि कह रहे कोई हो। कर दे तो मैं ऐसे सोचती हूँ क्यों सुनी मैंने उसकी बातें। सही सही कह रहे क्या हो हो बिल्कुल। जाएगा यदि मैं कर लूंगी? मेरे भाग, शायद मेरे कर्म कटे थे, जो लोग मुझे मिले थे। और गुरुदेव एक बात और, जो लोग भी मैं ऐसे सोचती मेरे लिए कुछ भी ये गलत नहीं कर सकते, वो उनके मुंह से बुला दिया। और मेरे लिए जो अच्छे थे वो मेरे नजदीक है, जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे गुरुदेव ने खुद ही दूर कर दूर दिया। कर देते हैं, ये सही कहा आपने, इस बिल्कुल ये सही। बेटा ये मेरे मैंने भी लिए महसूस किया है। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, किंतु गुरुदेव के मिलने के बाद वो मुंह से आके कहते हैं मैंने तेरे साथ ऐसे किया, मैंने, और फिर मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, फील होने नहीं देते। मैं अब पागलों की तरह हंसती हूँ। क्या बहुत करूँ? बहुत आनंद आ गया आपकी बातों से तो। नहीं, गुरुदेव तो ऐसे ही है। गुरुदेव तो मैं ना अब ऐसे सोचती हूँ, ऐसे ही पापा के लिए रोती थी। हाँ। मेरे पापा तो अब आए हैं, मेरा तो जन्म भी अब हुआ है। ऐसे लगा ही नहीं पहले कोई क्या जन्म, बात है। जन्म ही अब हुआ है नया मेरा तो। जन्म हुआ नया। बस सारे घर में फोटोएं, बस मुझे गुरुदेव दिखनी चाहिए इधर रूम हाँ। में। गुरुदेव, मैंने शुरू में जब मैं फोटो लेके आई थी, मैंने आंगन में फोटो लगाई थी। हाँ। हम दोनों सिस्टर भी, मेरे सास थोड़े बीकानेर साइड के थे और वो थोड़े थे, बुरे थे। तो हम्म। फिर वो जैसे भी कोई बात होती सारा गुस्सा हम पे ही उतरते। और जब मैंने फोटो लगाई उनके बाद माँ का इतना स्वभाव चेंज हुआ कि भी मैं मान नहीं सकती। माँ ने कभी हमें कुछ कहा ही नहीं। हाँ। और वो बेटा कह के हमें बुलाने लग गए। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ था, क्योंकि हमें फील, मैं ऐसे सोचती मेरा क्या कसूर था, उन्होंने ऐसे बोल दिया। फिर मैं सोचती चलो बुजुर्ग है, किंतु गुरुदेव आने के बाद वो चेंज हो गए। और मेरे सास ससुर भी गुरुदेव का करते हैं। तो पूरा परिवार जुड़ा है आपका? हाँ हाँ, भी 2 बेटियां हैं और सास ससुर भी, मैं बताती हूँ वो कर लेते हैं। अच्छा। थोड़े बुजुर्ग हैं तो कहते हैं करते हैं। पापा जी का कभी गुरु नहीं थे, कभी वो मंदिर नहीं जाते थे मेरे ससुर, कभी वैसे हनुमान जी बाबे को मानते थे, वैसे कम ही जाते थे। अच्छा। गुरुदेव का मैंने उन गुरु बना दिए उनके। बना दिया अभी आपके गुरु ये है। सही बात है, बहुत किस्मती वाले होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिलते हैं। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं गुरु। मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि अपन ने इतना अच्छे कर्म किए कि आज अपने को ईश्वर गुरु के रूप में मिले।
हाँ, पहले ऐसे होता था, बीकानेर साइड जाने का ऐसे नहीं था। और अब जब भी ये बीकानेर का नाम लेते हैं तो कलाना चलते हैं, जामसर चलते हैं, जामसर ये ले जाते हैं। अच्छा, हम जोधपुर गए देखो, आप? जोधपुर गई हूँ, काजलवास गई हूँ, जामसर गई हूँ। और ये अब ग्यास थी ना, ग्यास जो अब गुरुदेव की आई थी पुण्यतिथि, हाँ हाँ। मिथिला ग्यास, उस दिन जाना था, किंतु फिर मैं अकेली थी और बच्चे भी थे तो फिर मैं जा नहीं पाई। मेरा अच्छा। मन था कि मैं रात को कीर्तन में जाऊं, हाँ। भजन गाऊं। और ऐसे हम दोनों सिस्टर जब इकट्ठे तो मैं भजन गाने लग जाती हूँ। और दोनों सिस्टर गा लेते हैं। और जब एक और बात मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, जब भी आपको टेंशन आए ना, आप अंदर से भजन गाओ गुरुदेव के। अच्छा। गुरुदेव इतने खुश होते हैं, इतना मन खुश कर देते हैं, वो टेंशन होने नहीं देते। हाँ हाँ। घर में अकेली होती हूँ, किचन में अपने भजन गाने लग जाती हूँ, काम पता नहीं कब होता है। मंत्र जाप करते हुए पूरा घर धो देती हूँ, पता नहीं चलता। अच्छा। ऐसे तो मुझे सर्वाइकल है और वो गुरुदेव ने सही कर दिया। और अब जब मैं अभी काम करना होता है, ऐसे पहले ऐसे होती है, गुरुदेव आज काम नहीं होगा, और मंत्र जाप तब खूब मंत्र जाप चलता है काम के टाइम। अच्छा। और पता नहीं चलता, पूरा घर धो देती हूँ। 70 बाई 30 का घर है, सारा पूरा ऊपर नीचे सारा धो दिया, हाँ, पता ही नहीं चलता काम करना, और थकती भी नहीं हूँ। सब ये बड़ा संभाल लेते, वो चमत्कार सही है। बात है। क्योंकि काम तो जब मैं जुड़ना था ना, तब मेरी सिस्टर ने ये बोला था कि तू तो एक मशीन बन जाएगी, तुझे पता ही नहीं चलेगा मंत्र जाप करेगी, और है और तुम सुंदर होने लग जाओगी। हाँ। ये बात भी बोली थी, और वो सारे काम होने लग गए मेरे। जब मैं जुड़ी थी तो मेरे एक साइड ऐसे था, एक साइड है ना ऐसे कंठ में सोजन थी मेरे। अच्छा। वो पता नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, और वो पता नहीं कब सही हो गई। हाँ। एक साइड फ्रोजन थी, और जब मैं ऐसे भी लिपस्टिक वगैरह लगाती तो गुड़िया हंसती, मम्मी आपका होठ टेढ़ा जा रहा है। हाँ हाँ। और वो भी सीधा हो गया, और वो कंठों की सोजन भी उतर गई। और इस साल बोलते मम्मी बेटा बोलता मम्मी आप तो सुंदर हो रहे हो। हाँ। मैं इसका पता नहीं कब हो गया ये चमत्कार गुरुदेव ने। गजब। गुरुदेव के तो ऐसे ऐसे हैं, गुरुदेव तो गुरुदेव है, ये तो मैं क्या कह सकती हूँ। गुरुदेव वो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आनंद आ इनकी गया आपकी बातें सुन के। इनकी महिमा तो अपरंपार है। अब एक बात और बताऊं दीदी, मैं ऐसे सोचती थी, हमारे जैसे बाबा जी, ये सालासर वाले बाबा जी, ये हाँ पुनरासर हाँ। वाले बाबा जी को मानते थे। हाँ तो मैं ऐसे सोचती थी ये अलग है और ये गुरुदेव अलग है। हाँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं दीपावली के पहले दिन बैठी थी। हाँ। मैं बैठी और मेरे देवर थे, मेरी गुड़िया सो रही थी। तो मैंने कहा मुझे ध्यान लगाने दो, शोर मत करो, हाँ। क्योंकि सब कमरों में गुरुदेव की फोटो है। हाँ। मैं कहीं बैठ के लगा सकती हूँ, ये तो मेरे गुरुदेव ने छूट दे रखी है। तो मैंने कहा मुझे ध्यान लगाने दो। पता नहीं पूरे दिन का 11 बजे का टाइम था शाम को, हाँ। तो त्योहार पे टाइम नहीं मिलता। और उस टाइम मुझे गुरुदेव ने भी, जब मैं ध्यान लगा रही थी तो मुझे ये सालासर वाले बाबा जैसे सजे होते हैं ना, अच्छा। वैसे एक क्षण के लिए दर्शन दिया मुझे। हाँ। उस दिन के बाद मुझे बाबा में और गुरुदेव में कोई फर्क नहीं। इनमें गुरुदेव दिखते हैं, इनमें बाबा दिखते हैं, इनमें शिव दिखते हैं, यही है मेरे लिए सब कुछ। सब वो एक ही शक्ति है, वो तो हाँ, देखो। मैं पहले ये समझ नहीं पाई, और गुरुदेव ने मुझे कहा पगली तुम क्या कैसे भटक रही है, कभी इधर दीपक करती है, कभी इधर दीपक करती है। सब भटकाव रोक दिया अब ऐसा उन्होंने। समझाया, हाँ ऐसा समझाया कि पूछो मत। अब एकदम मुझे तो यही है मेरे लिए सब कुछ। बहुत बहुत बढ़िया भाई, गुरु कृपा आप पे ऐसी बरसती रहे। और हाँ, बहुत गुरुदेव अच्छा के लगा आपसे साथ बात कोई करके। नहीं दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। स्कूल का नाम है आपका? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।